चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण अफ्रीका के लिए हुए रवाना। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फोकस। सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्ष ने SIT मुद्दे पर चर्चा की मांग की। दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने 2008 के ब्लास्ट से जुड़े मामले में NIA की हिरासत में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 डॉक्टर भी शामिल है। ईडी की चार्जशीट जारी। प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ संजय भंडारी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरा पूरक आरोप पत्र जारी। मुफ्त राशन योजना पर बड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने पिछले 4 से 5 महीने में 2.25 करोड़ अपात्र लाभार्थियों को मुफ्त राशन योजना से हटाया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधेयकों पर कार्यवाही के लिए समय सीमा से बाधित नहीं कर सकती। सरकारी खर्च के मानक तय। जहां CAG ने केंद्र और राज्यों के वित्तीय वर्ष 2027-28 तक सरकारी खर्च के लिए मानक श्रेणियां लागू करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी संसद सत्र और विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। भारत दिसंबर अंत तक संयुक्त राष्ट्र को अपनी अपडेटेड क्लाइमेट टारगेट योजना सौंपेगा। GST पर PM मोदी का बड़ा बयान। PM मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के व्यापारियों से स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी ही बेचें का नारा दिया। राफेल डील विवाद पर कांग्रेस ने राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार के महात्मा गांधी आश्रम से, जहां पर राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपना मौन व्रत जारी रखा। डेटा संरक्षण कानून के अनुसार प्रेस निकायों ने पत्रकारिता के लिए डेटा संरक्षण कानून में छूट न होने पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक जर्मन नागरिक ने भारत की वंदे ट्रेन की तारीफ की है। बिहार में नई सरकार का गठन। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। कैबिनेट विस्तार पर अंतिम मोहर लगी। कर्नाटक कांग्रेस में आंतरिक टकराव देखने को मिल सकता है, जहां पर कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने प्रमुख कांग्रेस पद छोड़ने का संकेत दिया। आंतरिक कलह खुलकर सामने आई। झारखंड बंगाल में ईडी की छापामारी। जहां पर कोयला माफिया से जुड़े 40 ठिकानों पर झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कई राजनेताओं के तार जुड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए EVM की प्रथम स्तरीय जांच आज न्यू टाउन कोलकाता में शुरू हुई। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के बीच विवाद देखने को मिला। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले शरद पवार की NCP से पूर्व मंत्री सलील देशमुख ने पार्टी छोड़ी। केरल सबरीमाला मामला में सोने की परत मामले में SIT ने CPI नेता और पूर्व TDB अध्यक्ष पद्म कुमार को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के राज्यपाल DMK सरकार द्वारा पारित विधेयकों को रोकने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के खिलाफ बयान दिया। यूपी में गैस लीक का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर यूपी के हरदोई जिले के एक स्कूल में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद 16 छात्र हुए बेहोश। प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के लिए गुजरात में राष्ट्रीय पद यात्रा की मेजबानी तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आसाम से, जहां पर आसाम सरकार ने जल्द ही जादुई उपचार पर रोक लगाने के लिए एक नया विधेयक पारित करेगी। कर्नाटक स्कूलों में प्रमुखों का दौरा। प्रवेश लक्ष्य पूरा करने पर कर्नाटक के सरकारी स्कूल प्रमुखों को विदेशी दौरे पर भेजने की योजना पर विवाद। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर रायपुर की एक फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर के रूप में रखे हुए 100 से अधिक नाबालिगों को बचाया गया। श्रम विभाग की जांच जारी है। बेंगलुरु में हाउसिंग रेंटल पॉलिसी पर सरकार विवाद कर रही है। 1 लाख के किराए पर मांग की चर्चा। IMD ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात अलर्ट जारी किया। स्थानीय प्रशासन हाई अलर्ट पर। दिल्ली में AQI गंभीर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक फिर से 400 के पार हुआ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी। भारत अमेरिका रक्षा सौदा से जुड़ी एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन के एंटी टैंक मिसाइल और सटीक तोपखाने की बिक्री की मंजूरी दी। इंडोनेशिया ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, जिससे वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया की मांग बढ़ी।
एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, आतंकवाद को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। इस वक्त की मिली बड़ी जानकारी के अनुसार ईरान ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा समाप्त की। नेपाल में एक बार फिर से हुई संघर्ष की शुरुआत। नेपाल के 12 जिले में जेनजी समूहों और सीपीएन यूएमएल कैडरों के बीच झड़प के बाद लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू लगाया गया। इजरायली हवाई हमले में दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकाने पर तेज हुए संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप देखने को मिला। अमेरिका ने ताइवान को उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की बिक्री की पुष्टि की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में भारत की प्रगति की सराहना की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस और विमानों पर प्रतिबंध 1 और महीने के लिए बढ़ाया। वैश्विक वित्तीय राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां यूएई ने चीन के साथ पहला क्रॉस बॉर्डर डिजिटल भुगतान किया। भारतीय वायुसेना का एक टूटा हुआ मानव रहित IVF ड्रोन कथित तौर पर जैसलमेर के रामगढ़ के एक खेत में मिला। जांच अभी भी जारी है। नागौम विस्फोट के पश्चात जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागौम विस्फोट की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारतीय तट रक्षक बल ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने के आरोप में 28 सदस्यीय बांग्लादेशी नाव को पकड़ा। आतंकवाद में बढ़ता डिजिटल खतरा। विशेषज्ञ ने आतंकवाद में डिजिटल ट्रेडक्राफ्ट के बढ़ते खतरे को समझाया। बांग्लादेश में यूएन की राजनीति। बांग्लादेश की निर्वासित पीएम शेख हसीना के लिए मौत की सजा का यूएन ने किया विरोध। ब्रिक्स करेंसी का हुआ विस्तार। दक्षिण अफ्रीका में G20 से इतर ब्रिक्स विस्तार की अनौपचारिक चर्चा होने की संभावना। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन द्वारा विभिन्न देशों की सरकारी डाटाबेस में जासूसी की कोशिशों का किया गया खुलासा। IMF ने श्रीलंका के आर्थिक सुधारों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। पश्चिमी देशों ने रूसी चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने वैश्विक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में अपनी मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को किया उजागर।